क्या आपको भी लगता है कि आप भी बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा डिप्रेशन। आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है? कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करें कि हमें डिप्रेशन हुआ है या किसी कारणों को लेकर हम ज़्यादा परेशान हैं, तो हो सकता है आगे चल के ये डिप्रेशन का कारण बन सके। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आपको ऐसा लगना शुरू होता है, उसके पहले का जो समय होता है, आप वो कैसे व्यतीत करते रहे? आप उस पुराने जो पास्ट का समय है उसको कंपेयर कीजिए आज प्रेजेंट को। क्या आप पहले की तरह खुश रह पा रहे हैं या पहले अगर दुखी थे तो आज खुश रह पा रहे हैं? इन सभी चीज़ों में अगर आप अंतर कर पा रहे हैं और आप एक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हाँ, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तभी आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप डिप्रेशन के शिकार है या नहीं है। मैं एकदम नॉर्मल बात करता हूँ डिप्रेशन को लेकर। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ जो ये सब चीज़ों को बात को डीपली तरीके से बता सके। लेकिन हाँ, मैंने ये कुछ पॉइंट पे ये फेस किया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये बातें पता चले, इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर करता हूँ। देखो, होता क्या है ना, हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम चाहते नहीं हैं लेकिन घटित हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो पूरा अनुभव है होता है या पूरा इमेजिनेशन जो हम करके रखे रहते हैं लाइफ के लिए, वो पूरी तरीके से एक प्रकार से बोला जाए ख़त्म हो जाती है। जो भी हम सोच के रखे रहते हैं, जो प्लानिंग रहती है, सब धरी की धरी रह जाती है। तो उससे बढ़ता है प्रेशर। माइंड में प्रेशर कब बढ़ता है? जब आप होते हो अकेले, क्योंकि उस समय जिस सिचुएशन में आप होते हो, कहने को तो बहुत कुछ लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एकमात्र तरीका यही होता है कि आपको ही वो तरीके निकालने पड़ेंगे। दूसरे वो तरीके बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप 10 प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। पहला तो ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेस हैं या उदास फील होते हैं, कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मूड ऑफ जैसी सिचुएशन बनी होती है, तो सबसे पहले है कि आप आइडेंटिफाई करें क्यों आपके साथ वो सिचुएशन घटित हो रही है। ऐसा अगर आपके घर वाले के साथ अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि आप जल्दी नतीजे तक पहुंच पाएँ और जल्दी उस तरीके से आप उस पर एक्शन ले पाएँ। मैं ये कहूँगा, जो दवाई का जो तरीका होता है, डॉक्टर के पास अगर जाना, वो सबसे अंतिम विकल्प होता है। उसके पहले अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, किस कारण से आप डिप्रेस हो रहे हैं या किस तरह से आपका जो क्या बोलते हैं फीलिंग है, जो अंदर की फीलिंग होती है, जो आपको खुश करती है या आपको दुखी पहुंचाती है, वो क्यों बार बार लो हो रही है इतनी। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना होगा और सबसे बड़ी बात, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कोई भी दवा, कोई भी इंसान कुछ काम नहीं आएगा जब तक आप अपने लिए स्टैंड लेकर खड़े नहीं होंगे। क्योंकि जो ये दिमाग होता है ना, ये कंप्यूटर की तरह होता है। आप सभी जानते हैं कि ये कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है। इसको जितना लोड दोगे उतना क्रैश होने के भी चांसेस रहते हैं। तो एक साथ मल्टीटास्किंग वाली सिचुएशन जो आजकल जो समाज में चल रही है ना, मल्टीटास्किंग करने वाले को अच्छी जॉब मिल जाती है, ये सब मेरे को ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सब बेकार सी बात है भाई। एक बार में अगर एक टास्क दिया जाए ना, तो कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से काम करता है, कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप ऐसा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं जिसके कारण आपको दिक्कतें हो रही है, तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए मल्टीटास्किंग करना ज़रूरी भी है या नहीं, कि आप ज़बरदस्ती ही मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक समय में 10 प्रकार के काम लिए बैठे हैं। तो इसके कारण होता क्या है, आपको होती है डिप्रेशन बढ़ता है। लेकिन डिप्रेशन जो भी हम परिभाषा बोलते हैं, ये बहुत अंतिम चरण होता है, ठीक है। मैं इसको आपको परिभाषा नहीं बताऊँगा, फिर आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो मेरे साथ भी होता है बोल के, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताना चाहता। आप बस ये सोचिए कि अगर आपका मूड ऑफ होता है तो किस कारण से होता है, कैसे उसको मूड को आप ठीक कर सकते हो। अगर वो ठीक हो जाता है तो अगर बेटर फील करते हो, तो ये आपके पास समाधान निकल के सामने आ सकता है। बहुत लोगों को ये इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है। आजकल का जो तरीका है हमारा जीने का या कुछ चीज़ों को करने का, वो तरीका जो एकदम अलग ही लेवल का चल रहा है, जो कई लोगों के तो पल्ले नहीं पड़ता है, फिर भी हम उस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में जीते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसी डिप्रेशन टाइप की अगर फीलिंग भी आ रही है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने करीबी को, अपने माता पिता को शेयर कीजिए कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो इस फीलिंग से कैसे निपटा जाए। हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके घर में कहीं मौजूद हो। पुराने अनुभव जो पिताजी के साथ कभी हुए, वो अनुभव अगर आपके साथ शेयर कर दे, तो हो सकता है आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ज़्यादा इधर उधर ना जाएँ। अगर आपको सच में लग रहा है तो पहले अपने मूड को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप हैं तो सब चीज़ है। अगर आप खुश नहीं तो कोई खुश नहीं, और आप खुश तो पूरा एनवायरनमेंट खुश। हम हर चीज़ों को बाहर खोजते हैं, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ही प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर ही समाधान होता है। हमें ही झेलना पड़ता है, और हम ही अपने आप को अगर खुश रख पाएंगे, तभी आसपास के एनवायरनमेंट खुश रहेंगे।
अगर आपको लगता है कि और परेशानी आपको हो रही है, मैं कुछ सॉल्यूशन अगर आपको दे पाऊँगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कतें अगर आपको लगती है कि आपको ऐसी हो रही है तो मैं पर्सनली आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।